दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। आज आपको साइबर क्राइम में महिला अपराध से जुड़ा हुआ एक मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं और यह एक गंभीर अपराध का मामला है, ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो तलाक ले चुकी हैं और मध्य आयु वर्ग में शामिल हैं। उनके जीवन, उनके मान, उनके सम्मान, उनके अस्तित्व और उनके धन पर अब साइबर अपराधियों की बुरी नज़र पड़ चुकी है। ऐसी महिलाओं को जो पतियों से अलग रह रही हैं, भले तलाक हुआ हो या ना हुआ हो, आयु उनकी यदि 30 से 45 आयु वर्ष के बीच में है तो उन्हें अब बेहद सतर्क सावधान हो जाना चाहिए। नहीं हुई तो फिर उन्हें कोई फिरोज नियाज शेख जैसा अपराधी मिल जाएगा जो उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, उनकी मानसिक कमजोरी। अक्सर ऐसा होता है कि तलाक के बाद ज़्यादातर महिलाएं भावनात्मक रूप से टूट चुकी हुई होती हैं और मानसिक रूप से भी वह टूट चुकी होती हैं। ऐसी महिलाओं को एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि उनको एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती है जो उनका परिवार उन्हें नहीं दे पाता है। ऐसी महिलाएं अक्सर सहारे की खोज करती हैं, सहारे की तलाश करती हैं कि फिर कोई नया जीवन साथी मिल जाए। फिरोज अहमद नियाज शेख ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फ़ायदा उठाया है और फिरोज अहमद नियाज शेख ने प्रयागराज की धरती को भी कालिख लगाने का काम किया है। क्यों लगाने का काम किया और क्या पूरा मामला है, अब मैं आपको विस्तार से बताने चल रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और अपने आस पड़ोस की महिलाओं को भी इससे जागरूक जरूर करिएगा जो यह वीडियो ना देख पाएँ। फिरोज अहमद शेख दरअसल उन महिलाओं पर डोरे डालने की कोशिशें करता है जो तलाकशुदा हैं और मैट्रिमोनियल साइट पर अपने डेटा को शेयर करती हैं। वह इस डेटा पर अलग अलग नामों से, कभी हिंदू नाम से, कभी मुस्लिम नाम से, ऐसी महिलाओं की तलाश करता है जो तलाक ले चुकी हों, 30 से 45 आयु वर्ग के बीच हों और धनवान भी हों। धनवान इसलिए कि उन्हें लूटने में आसानी होती है, उन्हें मानसिक तौर पर बरगला कर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, प्रेम जाल में फंसाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेने में आसानी उसे हो जाती है। यह मामला उजागर हुआ है मुंबई से। मुंबई में ही एक महिला ने 23 जुलाई को पुलिस को खबर की। यह महिला नाला सोपारा इलाके की रहने वाली है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि फिरोज नियाज शेख नाम का व्यक्ति, उससे ऑनलाइन मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसने मिलने के लिए होटल में बुलाया। होटल में पहुंचने पर उसने बहाने से बाथरूम में भेज दिया और जो गहने महिला लेकर गई थी उसे वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, प्रेम जाल में फंसाकर, अपनी बातों से प्रभावित करके महिला से पहले ही उतरवा चुका था। महिला जैसे ही बाथरूम में गई, फिरोज वो सारे गहने लेकर चंपत हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने फिरोज की स्टाइल में ही जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि सामान्य तरीका ऐसे अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहता है। पुलिस ने एक महिला की आईडी जनरेट की, उस पर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर लगाई और मैट्रिमोनियल साइट पर फिरोज को सर्च कर उससे बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू हुई तो फिरोज ने समझा कि एक नया मुझे मुर्गा मिल गया है, एक नई महिला, खूबसूरत महिला
मुझे मिल गई है, अब इसे भी लूटने में आगे बढ़ा जाए। फिरोज ने जब उस महिला से, जिसे पुलिस ने फेक तरीके से आईडी जनरेट किया था, लंबी बातचीत की और सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो पुलिस ने उसे कल्याण बुलाया और फिरोज कल्याण आ गया, एक होटल में आ गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब जानिए कि फिरोज की काम करने की स्टाइल, उसके अपराध करने की स्टाइल क्या थी। वह मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को सर्च करता था, महिलाओं से बातचीत करता था, उन्हें मैसेजेस करता था, फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत भी शुरू हो जाती थी। वह उन्हें किसी होटल में, बड़े महंगे होटल में मिलने के लिए बुलाता था। वहाँ वह उन्हें अपनी बातों से इस कदर भ्रमित कर देता था, प्रभावित कर देता था कि महिलाएं जो सज संवर कर जाती थीं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता था कि यह फिरोज नहीं, उनके जीवन का नया साथी है, यह कोई अपराधी नहीं, यह उनके जीवन में एक नया पड़ाव आ गया है और इस पड़ाव के सहारे वह अपने उम्र का अगला हिस्सा पार कर लेंगी। इसलिए वह सज धज कर पूरे गहने के साथ वहाँ अक्सर पहुँचती थी और फिरोज भी इसके लिए उकसाता था कि जरा सज संवर कर आएँ, जरा अपने पूरे नक्शे के साथ आएँ। तो भावुक महिलाएं यह काम कर जाती थीं। होटल में पहुंचने के बाद फिरोज बातचीत में उन्हें फंसा करके उनके सारे गहने जेवर उतरवा लेता था और किसी न किसी बहाने से उन्हें बाथरूम में भेज देता था। जैसे महिला बाथरूम गई, वह सारे गहने जेवर लेकर भाग जाता। कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें फिरोज ने अपनी लग्जरी टैक्सी बुक करता और महिलाओं को पार्लर, ब्यूटी पार्लर लेकर जाता। महिला जब ब्यूटी पार्लर में जाती तो उसके पहले ही वह गहने उतरवा के रख लेता था गाड़ी में, और महिला जब ब्यूटी पार्लर चली जाती तो वह सारे गहने लेकर भाग जाता। बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जिन्होंने पुलिस से इस मामले की शिकायत ही नहीं की। नाला सुपारा की जिस महिला ने शिकायत की, यदि वह भी नहीं आती तो इस मामले का भी खुलासा नहीं होता कि ऐसा भी कुछ समाज में चल रहा है। पुलिस का यह दावा है कि फिरोज वर्तमान में मुंबई के ही इलाके में, नवी मुंबई में एक महिला के साथ रह रहा है। वह प्रयागराज का ही निवासी है। करीब 43-44 साल उसकी उम्र है। लंबे समय से वहाँ वह रह रहा है और महिला अपराधों में ही संलिग्न है। अभी पुलिस की पूछताछ होगी तो इस बात की भी आशंका है कि वह केवल लूट में शामिल नहीं रहा है, इसके आगे भी वह महिला अपराध के घृणित हिस्सों में भी शामिल होने की आशंका है, जिसमें यौन शोषण जैसे मामले भी सामने आ सकते हैं। जब पुलिस अपनी तरीके से, यानी पुलिसिया अंदाज में फिरोज से पूछताछ करेगी तो फिरोज इस बात का खुलासा करेगा कि आखिर उसने कितनी महिलाओं के साथ सिर्फ लूटपाट की है, कितनी महिलाओं के साथ उसने संबंध बनाने की, यानी महिलाओं के यौन शोषण की कोशिश की है, कितनी महिलाओं का यौन शोषण वो कर चुका है अपराध के इस नए रास्ते के जरिए। तो यह एक ऐसा मामला है जिसे लेकर समाज के विभिन्न तबकों को, खास तौर पर जो महिला समूह हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए। उन महिलाओं के परिवार वालों को भी सावधान सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसी बहनों को, बेटियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह मैट्रिमोनियल साइट पर किसी भी आदमी से बातचीत ना करें। जो भी बातचीत हो उसे परिवार के साथ साझा करें, शेयर करें। यदि कहीं किसी से मिलने जाना हो इस मैट्रिमोनियल साइट के जरिए, डेटिंग ऐप के जरिए, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी साथ लेकर अवश्य जाएं। नहीं जाएंगी तो फिरोज, नियाज शेख जैसे जितने लुच्चे लफंगे बैठे हुए हैं वह
आपको किस गली में, किस मोड़ पर, किस होटल में, किस रेस्टोरेंट में, किस ब्यूटी पार्लर पे ले जाके ठग लेंगे, आपका शोषण कर लेंगे, यह कोई नहीं जानता। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले हमें आपको ही जागरूक होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है और जागरूकता में ही सतर्कता निहित है। साइबर अपराध को लेकर पुलिस लगातार आम लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक कर रही है, लेकिन लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। वह कोई भी लिंक आने पर उसे क्लिक करके देखने ज़रूर लगते हैं। कोई फ़ोन कॉल आने पर वह चाहे जानकारी का हो या किसी अनजान का हो, उठाकर हेलो हेलो हाय हाय ज़रूर करने लगते हैं। व्हाट्सएप पर आए हुए फेक संदेशों को भी, जिसमें बम्पर ऑफर, बम्पर छूट, आपके खाते में इतने पैसे, आपके लोन अप्रूव हो गए, जैसे तमाम अलग अलग किस्म के झांसे आते हैं और उनके जाल में फंसकर लोग अपना लाखों करोड़ों गंवा बैठते हैं। अपने जीवन की परिश्रम से कमाई गई पूंजी को गंवा बैठते हैं। ठीक उसी तरह से यह भी मान सम्मान, आबरू, धन, संपत्ति सब के लिए खतरा है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अन्यथा आप फिर किसी नए फिरोज के जाल में फंस जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।